सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव का नाम लेने से, बोलने से, लिखने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए और कथा को पूरा सुना करिए। गुरु भाई गुरु बहन, आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, जैसे हम सभी लोग ये जानते हैं कि पुण्य करोगे तो हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवार को सुख आनंद मिलेगा। तो पुण्य तो हम थोड़ा करते हैं तो उसका 4 गुना होके मिलता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, उसी के साथ पाप भी चलता है। अगर जो हम किसी के साथ घात करेंगे, किसी को कटु वचन बोलेंगे, किसी के साथ अन्याय करेंगे तो उसका फल भी 4 गुना होके मिलेगा। वो ऐसा मिलेगा कि कभी हम सोच नहीं रखे होंगे कि हमारे साथ ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। देखिए, जुबान है, इसे जितना प्रेम से बोलेंगे, जितना मीठा बोलेंगे, जितने अच्छे स्वर में बोलेंगे, जितनी नरमता से बोलेंगे, उतना ही आप भगवान के करीब जाएंगे। पर जितने कटु वचन बोलेंगे, जितना ही किसी को सताएंगे, जितना किसी को परेशान करेंगे, उतना ही भगवान से दूर होते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि पाप का वश चलेगा, सिर्फ पाप का राज्य हमारे जीवन में चलेगा और तरह तरह की यातनाएं मिलेंगी, तरह तरह की तकलीफें होंगी, तरह तरह का दुख होगा। देखिए, एक गांव में एक किसान रहते थे और मैं कथा सुनाने से पहले आपको बता दूं कि कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं। मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में कथा के अंत में लगाऊंगी, तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक किसान थे। किसान बहुत बड़े थे क्योंकि उनके पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा थी। गांव कुछ बड़ा नहीं था, 100-200 लोगों का गांव था। और उनकी पत्नी, दोनों पति पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव के थे, दुष्ट प्रवृत्ति के कहिए तो थे। किसी को अपने आगे आंकते नहीं थे। अपने आप को, उनके अंदर अहंकार इतना था, घमंड इतना था कि अपने आप को मानो भगवान समझते थे। किसी को कुछ भी कह देना, किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना, किसी से झगड़ा करना, किसी से बेवजह उलझ जाना, मतलब रोज का उनका वही प्रतिदिन का काम। अब जमीन जायदाद थी, अनाज पानी होता था, संपन्नता थी। उनके अंदर बड़ा अहंकार था। उनका एक बेटा था जो परदेश में रहता था पढ़ाई के लिए। दोनों पति पत्नी पूरे गांव के नाक में पानी भर के रखे थे। अगर जो उनके खेत के तरफ से, मेड़ के तरफ से कोई चला जाता, उसको भी लोग गाली सुनाते कि देखो हमारा फसल बर्बाद कर दिया, हमारे फसल को काट लिया, हमारे फसल को उखाड़ लिया। उनका बागीचा था, अगर जो कुछ कोई बागीचे के रास्ते से गुजर गया तो तरह तरह के क्लेम लगाते थे कि हमारे बागीचे से फल तोड़ा, हमारे बागीचे से फूल तोड़ा, गालियां देते थे। धीरे 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 समय बीतता रहा। उन लोगों का अत्याचार बढ़ते गया। गांव वाले, वो लोग संपन्न थे इसलिए कुछ बोल नहीं पाते थे कि कौन इनसे मुंह लगने जाएगा, धनी मनी लोग हैं।
कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई उनका जवाब नहीं देता था। बाकी देखिए, हम किसी को गलत बोल रहे हैं, वो हमको पलट के जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब जिस दिन भगवान के पास हमारी ये बात पहुंचेगी, भगवान हमको जब जवाब देंगे, तो हम जवाब सुनने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अब धीरे धीरे उन लोगों का अत्याचार बढ़ गया। एक दिन उनके लड़के की पढ़ाई पूरी हुई, घर वापस आ रहा था। घर वापस आ रहा था, रास्ते में अभी था, और इधर देखिए घर पे क्या हो रहा था। उनकी जो किसान की पत्नी थी, उनके खेतों में कोहड़ा बोया गया था, और कोहड़े में जगह जगह फल लगे हुए थे। तो उनकी पत्नी घर में से कूड़ा करकट बटोरती, उस कोहड़े पे ढक देती। जो कोहड़ा का फल बतिया होता उस पे वो ढक देती, और शोर क्या करती, आहा रे मेरा कोहड़ा फरा हुआ था, किसी ने तोड़ लिया, और तरह तरह की गालियां भी देती थी। इससे गांव वाले बड़े परेशान रहते थे कि देखो तो उसके खेत की तरफ कोई जाता नहीं है और तरह तरह गालियां सुनाती है। कोई कहता चलो हमसे क्या मतलब, हमने तो एक काम किया नहीं है, गाली सुनाए उसी को पाप पड़ेगा। अब उधर उनका लड़का पढ़ाई करके आ रहा था, रास्ते में बीच रास्ते में पहुंचा। तब तक देखिए उसको कुछ चोर घेर लिए। कहे कि तुम्हारे पास जो सामान है वो दे दो, नहीं तो तुम्हारे प्राणों को हम लोग ले लेंगे, तुमको मार डालेंगे। लड़का मासूम कहा, देखिए भैया मेरे पास कॉपी किताब के अलावा कुछ है नहीं। चोर कहे कि मैं जानता हूं तुम्हारे माता पिता बहुत धनी मनी हैं, तुम्हारे पास बहुत रकम होगी। वो लड़का कहा नहीं। चोर कहे कि तुम्हारे माता पिता बहुत अत्याचारी, बहुत अत्याचार करते हैं, जब हम लोग तुमको मार देंगे इसके बाद उनको पता चलेगा ये अत्याचार का फल कैसा होता है। लड़का कहा कि ऐसा ना करिए, अभी हमने दुनिया ही क्या देखी, और हम अपने माता पिता की तरह नहीं। हमको दुनिया देखनी है, हमको जानना है, हम जन्म लिए हैं तो हमको कुछ करना है। चोर उसकी बातों को सुन के उसको छोड़ दी। लड़का घर पहुंचा। अब उसको अपने माता पिता के प्रति एक द्वंद्व उसके मन में चलने लगी, एक लड़ाई उसके मन में चलने लगी कि हमारी माँ ऐसी क्यों है। जब लड़का घर पहुंचा, माँ दौड़ी पानी लेके, खाना लेके। पिताजी आए, बेटा की आओ भगत कर रहे हैं, पर बेटा का मन तो बेचैन है, बिल्कुल व्याकुल है। किसान की पत्नी गालियां सुना रही है, मोहल्ले वाले हमारे बेटे को नजर लगा दिए हैं, हमारा बेटा उदास है, बीमार हो गया है। अपने पड़ोसन को गाली दे रही है, अपने आस पड़ोस में जितने लोग हैं सबको गालियां सुना रही है, नाम ले लेके। और किसी ने जबकि उसके लड़के को आते देखा भी नहीं था। लड़का कहा, मां चुप हो जाओ, क्यों ऐसा कर रही हो। किसान की पत्नी ने नहीं मानी, गालियां देती रही। फिर सोची जाऊं ग्वालन के घर से दूध लाऊं, बेटे को पिला दूंगी, तो इसके बाद में भोजन करेगा, थोड़ा आराम कर लेगा, तो यात्रा करके आए। ग्वालन के घर गई, ग्वालन से पूछी दूध है। ग्वालन कही कि मैंने तो दही जमाने के लिए, गर्म होने के लिए रख दिया है, फिर भी तुमको दे देंगे। ग्वालन सोची कि इतने दिनों के बाद आई, अगर जो नहीं देती हूँ तो गालियां सुनाएगी, इससे बढ़िया दे दो दूध। दूध दे दी। किसान की पत्नी घर लेके आई, अपने बच्चे को दूध पिला दी। बच्चा इतना बेचैन था कि उसके दिल पे बात इतनी चोट लगी थी कि वो अपने मन में अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। जैसे ही दूध पिया, दिल का दौड़ा पड़ा और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब जोर जोर से दहाड़े मार मार के रो रही थी किसान की पत्नी, और ग्वालन को कोस रही थी कि ग्वालन ने हमारे बेटे के दूध में जहर मिला दिया। अब धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई। पुलिस आई, पुलिस पहुंची ग्वालन के घर। ग्वालन रोने लगी, कही ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, जैसे उनका बेटा वैसे ही मेरा बेटा, अभी भी वो दूध बचा है, मैं अपने बेटे को पिला के दिखाती हूँ कि इसमें जहर है कि नहीं।
तुरंत ग्वालन अपने बेटे को दूध पिलाए। जो पुलिस वाले थे वो भी कहे हमको भी दे दो, हम भी पी लेते हैं। जब ये साबित हो गया कि दूध में जहर नहीं था, तभी देखिए भगवान की लीला। वहां एक साधु जी आए, साधु जी आए और कहे कि मैं इसके बेटे को देखना चाहता हूं। जब बेटा के समीप पहुंचे, उसके कानों में कहे, बेटा तुम्हारी मौत तुम्हारे मां के पापों की वजह से हुई, तुम्हारे पिता के पापों के अत्याचारों की वजह से हुई, जबकि तुम्हारी मौत अभी होनी नहीं थी। जैसे ही ऐसे साधु जी कहे, लड़का तुरंत उठ के बैठ गया। सब लोग भूत भूत चिल्लाने लगे कि लड़का तो 2-3 घंटे पहले ही मर चुका है। उठ के बैठ गया, चारों लोग भागने लगे। लड़का कहा कि मैं मरा नहीं हूं, मैं भगवान के पास गया तो था, पर अभी हमारी मरने की उम्र नहीं थी, हमारे मरने का समय नहीं आया था। हम मरे थे तो अपने माता पिता के पापों की वजह से मरे। ये लोग दूसरे पे अत्याचार करते रहते हैं, हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ कहते सुनते रहते हैं, वही पाप हमको लगा है। जब ये बात किसान और किसान की पत्नी, पूरे गांव वाले इस बात को सुने, तो सभी गांव वालों से क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा कर दो। साधु जी कहे कि क्षमा मांगनी है तो भगवान से मांगो, ऊपर वाले से मांगो। तुम लोग हमेशा दूसरों को क्लेम लगाते रहते हो। तुम्हारे खेत में जो भी फल लगता है, तुम्हारे बाग बगीचे में जो भी फल लगता है, तुम्हारे खेत में जो भी अनाज लगता है, कोई उसमें से एक बाली तक नहीं तोड़ता है। तुम लोग दूसरे को हमेशा कोसते हो, झगड़ा करते हो, गाली देते हो। उसी का पाप तुम्हारे बेटे को खाया है। साधु जी के पैरों पे गिर के वो लोग क्षमा मांगने लगे। तो देखिए, जैसे बंदूक से गोली निकल जाती है फिर वापस नहीं आती है, वैसे ये हमारा मुख है, इससे जो वाणी निकलती है वो कभी वापस नहीं आ सकती है। इसलिए किसी को भी कुछ कहें तो सोच समझ के कहें, और कहने से पहले 10 बार सोचे कि जो हम कह रहे हैं कहीं उसके दिल को चोट तो नहीं पहुंचाएगी। अपने अंदर नरमता लाइए, सहनशीलता लाइए, ऐसा भाव लाइए कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। जब किसी और को आप परेशान नहीं करेंगे तो स्वयं आपको भगवान भी परेशान कभी नहीं करेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और देखिए कि जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो सूर्य नारायण चौधरी गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इस कथा को और हमारी सभी कथाओं को लगभग ये देखते हैं, इन पे और इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और राजकुमार सिंह, राजकुमार गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और कनक लता गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और उर्मिला देवी, उर्मिला गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और अंकिता कुमारी, मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे चैनल पे महादेव की कथा पे कमेंट की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। और कुसुम कुमारी, कुसुम गुरुवाना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। और देवेंद्र सिंह, देवेंद्र गुरु भैया लगभग हमारी सभी कहानियों को देखते हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु,
इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अभिषेक यादव, अभिषेक गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये और इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अनीता देवी, अनीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। गुरु भाई, गुरु बहनों, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ उनके लिए भी मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।